दे रहे थे, लेकिन उदयपुर में क्या स्थिति है या राजधानी जयपुर का क्या हाल है? क्योंकि हर एक नियम निर्देश सियासी मरकज जयपुर से उठकर तमाम जिलों तक पहुंचता है। आशुतोष इस वक्त हमारे सहयोगी राजधानी जयपुर में मौजूद है, अविनाश जगनावत उदयपुर में है। लेकिन सबसे पहले रुख आशुतोष आपका ही करेंगे, क्योंकि अनलॉक की प्रक्रिया शुरुआत हो चुकी है। सुबह 6 बजे ही देखिए बाजार खुल गए, हर तरीके के प्रतिष्ठान खुले नजर आए। क्या कह रही है राजधानी की तस्वीर? पे मौजूद हैं, ये जयपुर का मुख्य बाजार है। पूरी तरीके से खामोश था इतने दिनों तक अनलॉक से पहले, लेकिन आज अनलॉक के पहले दिन ये गुलजार होता हुआ दिखाई दे रहा है और ये तस्वीर कहीं ना कहीं राहत दे रही है। जिस तरीके से कोरोना संक्रमण के जो आंकड़े हैं उन्होंने राजस्थान को राहत पहुंचाई है, उसके बाद में ये जो सुखद तस्वीरें हैं ये कहीं ना कहीं राहत पहुंचाने वाली हैं। ये देखिए, अब सबको रोज़गार मिल पाएगा। ई रिक्शा वाले हैं वो आपको मूवमेंट करते उनके नज़र आएंगे, आज से उनको सवारी मिल पाएगी, उनका जो घर परिवार है वो चल पाएगा। सामान्य जो तमाम दूसरी दुकानें हैं वो आज खुल पाएंगी। लोगों से प्रतिक्रिया जानने की हम कोशिश करेंगे कि कैसे इन लोग को अब एक दोबारा से उम्मीद जगी है कि दोबारा से इनका जो घर परिवार है, जो घर की तमाम ज़रूरत हैं वो पूरी हो पाएंगी, क्योंकि आज से अनलॉक हो गया है। तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं, भैया आज से आपको सवारी मिल पाएंगी, दोबारा से अनलॉक हो गया है, आप लोग अपना ई रिक्शा चला पाएंगे, आपके घर परिवार को कितनी मदद मिलेगी इससे? सर सवारियाँ तो अभी मिल नहीं रही है, लेकिन फिर भी इंतज़ार कर रहे हैं, कोई मिल जाए 1-2 सवारी, 10-20 रुपये का सारा लग जाए, दूध पानी चाय पानी का या सब्जी का। इतने दिनों तक कैसे काम चला था घर परिवार? इतने दिनों तक साहब बहुत मुश्किल में काम चला है, और वैसे 2-3 घंटे रिक्शा चलाते थे तो 150 रुपये आ जाते थे, उससे आटा सब्जी ले जाए टाइम पास कर लेते थे। अब आपको सवारी मिल पाएगी आज सुबह 6 बजे से? कर रहे हैं साहब, इंतज़ार कर रहे हैं, मिल जाए तो देखो 10-20 रुपये की सवारी का इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए, ये वो आम आवाम की तस्वीर है और ये सवारियां भी आपको अब देखने को मिलेंगी कि आप सामान्य तौर पर जो लोग हैं वो इस तरीके से निकल पा रहे हैं, जो सामान्य दूसरे लोग हैं वो बाज़ार में निकल पा रहे हैं। आपको कितनी राहत मिलेगी? आप तो खुद महिला होकर भी अपना घर परिवार चलाती हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, खुल गया तो बहुत अच्छा लग रहा है, बच्चों का पेट भी भर सकूँगी, अब खुल गया। नहीं, बहुत परेशानी हो रही थी इस टाइम में। कैसे घर परिवार चलाया था इतने दिनों तक? बहुत मुश्किल से कर्जा कर लिया, लोग बागों का, परचूनी का, ऐसे करके कर्जा हो गया सिर पे, और क्या है, ऐसे करके बच्चों का पालन किया है। अब देखो अब खुल जाएगा जब चुकाएंगे थोड़ा थोड़ा करके। लेने वाले तो ब्याज भी लेते हैं, क्या करें। तो देखिए, ये है एक धरातल की एक असली सच्चाई कि जब लॉकडाउन हुआ पूरी तरीके से तो इन लोगों को, वाकई में इन लोगों को कितनी परेशानियां आई हैं, ये एक ज़मीनी सच्चाई है कि कैसे इन लोगों ने अपना घर परिवार चलाया। जैसे इस महिला ने बताया, ये खुद ई रिक्शा चलाती है, मेहनत करती हैं, अपना बच्चों का पेट पालती हैं, तो कितनी खासी दिक्कतें हुई। उन्होंने बताया कि कर्ज तक हो गया था, लेकिन संभव है अब सब कुछ बदलेगा। आज से उनको एक नई उम्मीद है, अनलॉक का पहला दिन है, सवारियाँ उनको शुरुआती तौर पे कुछ मिली हैं, तो उससे जो पैसा आएगा तो उससे उम्मीद है कि उनका घर परिवार दोबारा चल पाएगा। बहरहाल ये तमाम जो हमारे सहयोगी हैं, कैमरा पर्सन मनीष, वो राजधानी जयपुर के परकोटे की बड़ी चौपड़ की तमाम जो तस्वीरें हैं वो दिखाते हुए कि कैसे अनलॉक होने के बाद में आज चूँकि पहला दिन है आशीष, तो साफ सफाई में, क्योंकि इतने दिनों तक दुकानें बंद रही हैं, व्यापारिक, लेकिन ये भी हमने देखा है आशुतोष कि जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साधन के तौर पर मेट्रो चली, लोगों को बड़ी सुखद अनुभूति हुई, उनकी यात्रा सुगम हुई। इसका बहुत बड़ा असर पड़ा है लॉकडाउन और ये पूरे कोरोना काल में। देखिए, बिल्कुल एक बड़ा असर देखने को मिला है और हर वर्ग जो है, किसी वर्ग को राहत मिली है, किसी वर्ग को वो पूरी तरीके से प्रभावित रहा है। लेकिन आज के दिन के बाद में इन सभी के चेहरे पर एक राहत देखी जा रही है। छोटे कार्मिक से लेके, छोटा काम करने वाले व्यक्ति से लेके जो बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं, उन सभी को वो लगातार सरकार तक ये बात पहुंचा रहे थे कि लंबे समय तक, वो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक अपने प्रतिष्ठानों को बंद नहीं रख पाएंगे। और आज से जिस तरीके से बड़ी राहत दी गई है, आपको बता दें कि पूरे राजस्थान की अगर मैं कोरोना के लिहाज से बात करूं तो तकरीबन 22 से 23 ज़िले ऐसे हैं जहां पे एक बड़ी राहत देखने को मिल रही है। यानी कि
जो एक पैमाना सेट किया गया है राज्य सरकार की तरफ से पॉजिटिव रेट का, वो वहाँ कम दिखाई पड़ रही है। लेकिन कुछ ज़िले ऐसे हैं जहाँ पे संक्रमण की दर ज़्यादा है। राजधानी जयपुर की बात करें, लगातार संक्रमण यहाँ नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है और अब आने वाली समय में एक्टिव केसेस के आधार पर ही छूट दी जाएगी। तो मोटी बात अब यह है कि जो राज्य सरकार की तरफ से छूट दी जा रही है उसको पब्लिक को समझना होगा। जो गलतियां हम पीछे कर चुके हैं उनसे हमको सबक लेना होगा। दरअसल पहले अनलॉक किया गया, मैं फर्स्ट फेज़ की बात करूं, बिल्कुल 71 दिनों के बाद में तब पब्लिक एक साथ बाहर निकली, उसका खामियाजा हमको सेकंड फेज़ में देखने को मिला। तो अब जो छूट दी गई है उसके बाद में उम्मीद यही है कि लोग अपनी समझदारी दिखाएंगे, मास्क पहनेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करेंगे, जिसके चलते कोरोना संक्रमण से जो एक मजबूत लड़ाई राजस्थान लड़ रहा है उसको सकारात्मक तौर पर हम आगे भी लड़ते रहें। ठीक है आशुतोष, बने रहिए, लगातार और भी चर्चा करेंगे आपसे। लेकिन अलग अलग जगहों की तस्वीरें देखिए, चाहे बीकानेर हो चाहे अजमेर हो, क्योंकि रौनक व्यास और मनवीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा उदयपुर में अविनाश लगातार बने हुए हैं। अविनाश, आपके पास फिलहाल आते हैं, उदयपुर क्या कह रहा है? अनलॉक का फेज शुरू हुआ है, तो ऐसे में इस फेज में क्या क्या चीज़ें वहां पर फिलहाल देखने को मिल रही हैं? सुबह 6 बजे से लेकर 11 बजे तक ही चूंकि अनुमति है दुकानों को खोलने की। जी बिल्कुल, देखिए मैं सीधी आपको तस्वीरें ही दिखाता हूं कि उदयपुर के बाज़ारों में रौनक जो है वो लौट आई है। लंबे समय से पूरा बाज़ार जो है वो बंद थे और मैं शहर के सबसे प्रमुख बाज़ार जो कि बापू बाज़ार के नाम से विख्यात है और सबसे बड़ा मार्केट यही है उदयपुर का, और वहाँ की आप प्रोडक्ट देखिए कि सुबह 6 बजे से ही दुकानें जो हैं वो खुल चुकी थी और अब धीरे धीरे बाज़ार में रौनक यहाँ पर लौट आई है। लोग भी, क्योंकि निर्धारित समय है सुबह 6 बजे से 11 बजे तक बाज़ार खुलने का, और ऐसे में घर से बाहर अपने जो ज़रूरी काम है, आवश्यकता की वस्तुएं हैं वो खरीदने के लिए आए हैं। और आप देखिए कि सबसे बड़ी बात, जो लोग बाहर आए हैं उन्होंने कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि कोरोना प्रोटोकॉल जो है उसका बखूबी वो पालन कर रहे हैं। हम सुबह से मार्केट में देख रहे हैं लोगों ने मास्क लगा रखे हैं, एक सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें वो है। और आप देखिए दुकान के अंदर जो कस्टमर्स जो आए हैं वो ज़रूरत की अपनी यहाँ पर सामान जो है वो खरीद रहे हैं। अमूमन लगभग हर दुकान पर कुछ ग्राहक जो है वो देखे जा रहे हैं। हालांकि आज पहला दिन है, लोगों ने साफ़ सफाई की, व्यापारियों ने उसमें अपना समय दिया, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे दिन चढ़ा लोग जो है वो खरीदी करने के लिए आए। हम बात करेंगे भाई साहब, लंबे समय से बाज़ार बंद के खुला है, किस तरह का आप महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा, ये इस तरह से लिमिटेशन मेंटेन रहनी चाहिए ताकि सब लोग सुरक्षित रहें। सुरक्षित रहना ज़्यादा ज़रूरी है और बाज़ार में बहुत आवश्यक हो तो ही निकलना चाहिए। बाज़ार में आवश्यक हो निकलना चाहिए। भैया आपसे बात करेंगे, कैसा महसूस कर रहे हैं? लंबे समय तक सभी घर में थे, लॉकडाउन था, आज से अनलॉक शुरू हुआ है, क्या कहेंगे? अनलॉक शुरू हुआ है मतलब इसका मतलब ये नहीं बाहर निकले, हम जैसे आज आए हैं एसेंशियल, बिकॉज मेरा घर पे पंखा ख़राब हो गया था, तो जो बुजुर्ग हैं उनको इशू हो रहा था, तो मैं सिर्फ इसलिए आया हूँ कि ये पंखा मिल जाए। अदरवाइज मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि अंदर रहें, क्योंकि अभी मैंने देखा है बाहर बाज़ार खुल गया और बहुत सारी भीड़ है। पता नहीं क्यों पर लोग एकदम से निकले हैं, स्टूडेंट भी, बट निकले हैं लोग, आई डोंट नो। मुझे तो नहीं अच्छा लग रहा है कि क्यों निकले हैं। अगर बहुत ज़रूरी तो निकलो, ठीक है। वैसे तो बाज़ार पहले भी खुला हुआ था 8 से 11, एसेंशियल आज सारी दुकानें खुली हैं, ठीक है, पर भीड़ ज़्यादा है। जो लोग व्यापारी जो है वो कितना राहत महसूस कर रहे हैं उनसे भी मैं बात करने की कोशिश करूँगा यहाँ पे। अच्छा, किस तरह से व्यापारी परेशान थे और आज जब अनलॉक शुरू हुआ है? तो अविनाश के पास फिर से चलेंगे, कुछ शायद तकनीकी वजह से उनसे संपर्क टूट गया है, लेकिन हमारे साथ अजमेर में मनवीर सिंह और बीकानेर में रौनक व्यास भी हैं। मनवीर का रुख कर लेते हैं, उसके बाद रौनक के पास जाएंगे। मनवीर, जाहिर है कि जैसा हम हर जगह से देख रहे हैं कमोबेश स्थिति एक जैसी ही है, क्योंकि हर व्यक्ति घर में कैद था, सिर्फ इसेंशियल सर्विसेज ऑन थी या इस तरीके के ही उत्पादों की दुकानें खुल रही थीं। अब जो नॉन इसेंशियल आइटम्स हैं उनकी भी दुकानें खुल रही हैं। हम देख रहे हैं कपड़े भी बिक रहे हैं, लेकिन ये पहली बार है जब सुबह 6 बजे से कपड़े बिक रहे हों। ऐसा आमतौर पर देखने को नहीं मिलता है सामान्य बाजारों में, लेकिन ये तस्वीर कहीं ना कहीं अनलॉक में दिखाई पड़ रही है। कैसे देख पा रहे हैं इन तस्वीरों को मनवीर?
देखिए आशीष, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोरोना की इस महामारी ने केवल मानव जीवन को कैद ही नहीं कर दिया था, बल्कि एक बड़ी आर्थिक त्रासदी भी हम कह सकते हैं। जिस तरीके से बाजार बंद हुए थे, लेकिन अब क्योंकि अनलॉक हुआ है और अनलॉक का ये पहला फेज़ है, सरकार ने कुछ व्यापार जो है उनको अनुमत किया है, लेकिन उसके साथ साथ कई तरह की पाबंदियां अभी भी लागू हैं। सुबह 6 बजे से 11 बजे तक ये दुकानें खुलेंगी और नतीजा है कि अब लोग घरों से निकल रहे हैं। लगभग 1.5 महीने की ये जो अवधि थी, लोग अपने घरों के अंदर कैद थे और तमाम तरह की परेशानियां उनके सामने थी। और सबसे बड़ी परेशानी उस मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग को थी, या जो कि रोज़ कमाने और रोज़ खाने वाले लोग थे। और नतीजा यही था कि जब बाज़ार बंद थे तो उनके सामने भुखमरी की नौबत भी आई। लेकिन अब क्योंकि अनलॉक का पहला फेज़ शुरू हो चुका है, आज से अगर हम बात करते हैं, अजमेर की हृदय स्थली कहा जाता है मदार गेट, वहाँ पर हम मौजूद हैं और देख सकते हैं कि सड़कों के ऊपर आदम रफ्त जो है वो एक बार फिर लौटती हुई दिखाई दे रही है। बड़ी संख्या के अंदर लोग अपने घरों से निकले, लेकिन प्रशासन के द्वारा यहाँ पर पूर्ण सतर्कता बरती जा रही है। इंसिडेंट कमांडर्स नियुक्त किए गए हैं और उन इंसिडेंट कमांडर्स के माध्यम से ये सुनिश्चित किया जाएगा कि बाज़ारों में अनावश्यक भीड़ ना हो। लोग बेवजह घरों से निकलकर बाज़ारों में नहीं पहुँचे तफरी करने के लिए, इसको सुनिश्चित किया जाएगा। इसी के साथ जन अनुशासन कमेटी का गठन स्थानीय प्रशासन के माध्यम से किया गया है, जिसके अंदर स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ ही जो व्यापारी प्रतिनिधि हैं उनको भी शामिल किया गया है। और ये सब लोग मिलकर ही इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि ये जो अनलॉक है ये किसी महामारी के बड़ा कारण न बन पाए। आपसे जानना चाहेंगे, लगभग 1.5 महीने के बाद बाज़ारों में एक बार फिर रौनक लौटने लगी है, लेकिन महामारी का खतरा अभी भी बना हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने कुछ घंटों के लिए शुक्रवार तक जो अनलॉक किया है उससे हमारी व्यापारी, राजस्थान की जो व्यापारी और जनता को काफ़ी राहत मिलेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी से और मांग की जाती है कि अगर कोरोना ग्राफ ऐसे ही गिरता है तो आगे भी ऐसे राहत प्रदान करें। और मैं राजस्थान की जनता से भी विनती करता हूँ कि मास्क का उपयोग करें और सैनिटाइज का उपयोग करें, जिससे अगर कोरोना घटेगा तो वो सुविधा हमें आगे और कुछ मतलब बाज़ार खुलेगा तो हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय होगा। और गरीब और मजदूर वर्ग के लिए तो बहुत आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, वो उन चीज़ों से ऊपर सकेंगे जो वो जी रहे थे इतने 1.5 महीने से, जिनके पास खाने के लिए रोटी नहीं थी, उनको थोड़ा सा उनके लिए हर्ष का विषय भी है। उनको आपको लगता है कुछ और रियायतें अभी दी जानी चाहिए? रियायतों की तो जो है सरकार जो कर रही है वो शहर के हित के लिए कर रही है। कोरोना महामारी का जो प्रपंच चल रहा है वो बीमारी को देखते हुए जहान है तो जहान है जी। इस कार्य को देखते हुए हम गहलोत सरकार का समर्थन करते हैं और हम चाहेंगे कि इसी महामारी को कंट्रोल करने के लिए वो जो निर्णय लेंगे हम उनका पूर्ण सहयोग देंगे। देखिए, कहीं ना कहीं 1.5 महीने की जो त्रासदी थी उसको लोगों ने भुगता ज़रूर है, लेकिन लोग इस बात को भी समझ रहे हैं कि ये एक ऐसी महामारी है जो जानलेवा हो सकती है। और यही वजह है कि लोग सरकार के साथ खड़े हुए नज़र आते हैं। सरकार की जो गाइडलाइन जिस तरीके से लगातार सामने आ रही है, रियायतों का जो दौर शुरू हुआ है, लोगों के द्वारा उसका स्वागत किया जा रहा है। और एक बार फिर मैं जो नज़ारा है वो यहाँ का दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से लोग सरकार की गाइडलाइन का पालन स्वयं आगे होकर के कर रहे हैं। इस बाज़ार के अंदर जब से हम खड़े हैं लगातार इस बात को देख रहे हैं कि यहाँ से गुजरने वाले जो लोग हैं उनके सभी के चेहरों के ऊपर मास्क साफ तौर पर हमको दिखाई दे रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग बने, इसकी पालना लोग स्वयं आगे होकर के करने की कोशिश कर रहे हैं और ये एक सुखद संकेत है। अगर इसी तरीके से लोगों का सहयोग सरकार और प्रशासन को मिलता रहा तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले समय में ये जो कोरोना महामारी के चलते जो त्रासदी लोगों ने झेली है उससे बड़ी राहत लोगों को मिल पाएगी और सरकार और प्रशासन भी कोरोना के इस दौर के अंदर लोगों को राहत पहुंचाने में कामयाब होगा। बिल्कुल मनवीर, बने रहिए और भी चर्चाएं आप लोगों के जरिए करते हुए कुछ बातों को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ रौनक व्यास बीकानेर में है इस वक्त मौजूद। रौनक, जाहिर है कि बार बार मैं ये बात कहता हूं कि रौनक नहीं दिखाई पड़ रही है बीकानेर में, लेकिन आज हमारे रौनक भी हैं और बाजारों में भी रौनक है, तो ये बहुत सुखद तस्वीर कही जा सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना क्लॉक है, ये कोरोना क्लॉक जो चल रही है कि सुबह 6 बजे से 11 बजे तक ही खरीदारी आप कर पाएंगे, दुकानें खुलेंगी। क्या देख रहे हैं नजारा? जी बिल्कुल सही कहा आपने कि आज बाजारों में रौनक लौट आई और ये कहा जा सकता है कि जिस तरह की स्थितियां पिछले 1.5 महीने में तमाम लोगों के सामने थी, उसमें कहीं ना कहीं रियायत के तौर पर सरकार ने जिस तरह से नई गाइडलाइन, यानी यूं कहे कि मॉडिफाइड लॉकडाउन के साथ अनलॉक की तरफ जो बढ़े हम लोग, वो कहीं ना कहीं अब नजर आने लगा है। तस्वीरें कुछ दिखाऊंगा। बीकानेर के अंबेडकर सर्किल पर मैं मौजूद हूँ, जहाँ की तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ।
सुबह से ही सड़कों पर लोगों की आवाजाही देखने को मिल रही है। 6 बजे से ही दुकानें यहाँ पर खुल गई थी। हालांकि देखिए, जिस तरह से लगातार हम देख रहे थे कि एसेंशियल सर्विसेज की जो दुकानें थी या उससे जुड़ी हुई जितनी किराना स्टोर की बात करें, जनरल स्टोर्स की बात करें, वो खुल रहे थे। लेकिन आज जो नया मॉडिफाई अनलॉक की तरफ जो प्रक्रिया शुरू हुई है, उसमें तमाम रेस्टोरेंट्स भी खुले हुए नजर आ रहे हैं, दुकान भी खुली नजर आ रही है और सड़कों पर जो लोग हैं वो यहाँ पर जो है वो निकले हैं घरों से अपने काम को लेकर। यानी इतने दिन से जो लोग घरों में थे वो कहीं ना कहीं सड़कों पर आए। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच अच्छी खबर मैं ये ज़रूर दिखाना चाहूँगा कि कुछ ऐसे मार्केट से जुड़े हुए लोग हैं, व्यापारी है, जो संगठन से जुड़े हुए लोग, उन्होंने खुद ने स्वेच्छा से 7 तारीख तक बंद का आह्वान किया। यानी पूरी तरह से खुद बंद रखेंगे। सरकार ने जिस तरह से 7 तारीख तक लॉकडाउन लगा रखा था, उसकी पालना करते हुए लोग जो है उन्होंने यहाँ पूरी तरह से बंद किया, स्वैच्छिक रूप से जो है वो यहाँ पर निर्णय लिया है। हालांकि देखिए, अभी की जो तस्वीर है ये साफ तौर पर देखने को मिल रही है कि लोग मास्क लगाए हुए नजर आ रहे हैं, पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की कोशिश कर रहे हैं। बैंक के बाहर आप देखिए लंबी कतारें जरूर नजर आ रही है, लेकिन तमाम लोगों ने यहाँ पर मास्क जरूर लगाया। लेकिन देखिए आशीष, इन तमाम चीज़ों के पीछे समझना होगा कि ये छूट जो दी गई है ये जनता की भलाई के लिए दी गई है, इसका नाजायज फायदा ना उठाया जाए ताकि कोरोना का संक्रमण फिर से ना फैले। क्योंकि देखिए तीसरे वेव की बात जो है वो यहाँ पर की जा रही है कि तीसरे वेव की तैयारियां भी यहाँ पर सरकार ने शुरू कर दी है। तो ऐसे में साफ है, एक तरफ कोरोना का संक्रमण लगातार गिर रहा है, ये कहा जा सकता है, दूसरी तरफ ब्लैक फंगस पैर पसार रहा है, 7 लोगों की बीकानेर में मौत हो चुकी है, 50 के करीब पेशेंट्स अब आ चुके हैं। तो ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि कोरोना के बाद ब्लैक फंगस ने दस्तक दी है। लेकिन अब तीसरी वेव बच्चों के लिए भारी पड़ सकती है। इस पर कहीं ना कहीं काम जो है वो सरकार और प्रशासन ने पूरी तरह से शुरू कर दिया है। जी आशीष, और ये बात आपने बिल्कुल सही कही है कि सरकार ने छूट दी है, लेकिन कोरोना या ब्लैक फंगस ने छूट नहीं दी है हम लोगों को। हमें बचना पड़ेगा, हमें अलर्ट रहना पड़ेगा। जोधपुर में अरुण हर्ष भी हैं, उनके पास चलते हैं। ये वो बड़े शहर हैं सूबे के जहां पर आमतौर पर बहुत सारे मामले सामने आ रहे थे। अरुण, क्या कहती है तस्वीर इस वक्त? क्योंकि हिमांशु मित्तल भी हमारे साथ कोटा से रहेंगे, लेकिन अरुण पहले आपके पास आते हैं। क्या कह रही है तस्वीर जोधपुर की? आशीष, मैं बताना चाहूँगा, जैसे अनलॉक की खबर हुई उसके बाद आप शहर का नज़ारा देखें। हम इस वक्त खड़े हैं जोधपुर के पावटा चौराहे पर। आप देखिए जिस तरह से जनता सड़कों पर निकली है, उससे कह सकते हैं लंबे समय से जनता जो लॉकडाउन खुलने का इंतजार कर रही थी, और उसी के बाद में अब ये सड़कों पर जिस तरह से वाहनों की रेलम पहल हुई। हालांकि ये 12 बजे तक ही रहेगी। 12 बजे बाद है जो प्रशासन ने इनको सड़कों पर घूमने से रोकने के लिए आदेश निकाल दिए। लेकिन कह सकते हैं लोग बाहर निकले, लेकिन लोगों को अभी भी अवेयर होने की आवश्यकता है। आशीष, सबसे बड़ी बात यह है कि शहर के कई भीतरी इलाके हैं जहां हमने अभी सुबह का नज़ारा देखा, जहां पर काफ़ी ट्रैफिक जाम हो रहा था। इसलिए ट्रैफिक पुलिस को भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, वही लोगों को समझना पड़ेगा। वही बात करूंगा, आज जोधपुर में कई कार्यक्रम होने जा रहे हैं आशीष, जिसमें आरसी चेयरमैन वैभव गहलोत के जन्मदिन को लेकर भी जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उसमें कई कार्यकर्ताओं की संख्या ज़्यादा दिखी। हम लोगों ने जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा नहीं, हम सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रख रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना ही अति आवश्यक है, और साथ ही साथ मास्क लगाना जो नज़र आ रहा है आमतौर पर बाज़ारों में पहले देखा नहीं जा रहा था, लेकिन भीड़ काफ़ी ज़्यादा सड़कों पर दिखाई दे रही है। आशीष, चले, बिल्कुल। हिमांशु मित्तल भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन चूंकि वक्त ब्रेक का है इसलिए हिमांशु के पास हम ब्रेक के उस पार जब वापस लौटेंगे तो जाएंगे। लेकिन हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से जो जानकारी दे रहे हैं सभी हमारे साथ बने हुए हैं। ग्राउंड रिपोर्ट की बात लगातार की जा रही है। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं।